भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की आज बैठक हुई। बीजेपी सीईसी की पिछली बैठक में जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए। अब हरियाणा की बारी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरू हो रही है और इस बैठक में हरियाणा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाते हैं। नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल। स्वागत करता हूं आपका यूबी मीडिया की पेश सियासत में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सियासत के गलियारों से वो खबरें जिनसे आप अनजान हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस बार हरियाणा चुनाव में अलग ही रणनीति के साथ उतरने की तैयारी में है। इसकी झलक उम्मीदवारों की लिस्ट में भी देखने को मिली। पार्टी का फोकस गैर जाट जातियों की गोलबंदी पर है और टिकट बंटवारे में भी इसका ध्यान रखा जाएगा। पार्टी इस बार टिकट फाइनल करते समय जातीय समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखेगी। कांग्रेस जातीय जनगणना जैसी मांगों के जरिए ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिशों में जुटी है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ओबीसी वर्ग से आने वाले नायाब सैनी को सीएम बनाने के बाद अब बीजेपी के टिकट बंटवारे में भी ओबीसी का दबदबा देखने को मिल सकता है। बीजेपी राजनीति में परिवारवाद के खिलाफ मुंह कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में भी परिवारवाद का जिक्र किया और कहा था कि हम चाहते हैं कि 1 लाख ऐसे युवा राजनीति में आए जिनके परिवार या रिश्तेदार में कभी कोई राजनीति न रहा हो। हरियाणा में भी बीजेपी के राजनीति का मजबूत आधार परिवारवाद रहा है। बीजेपी हुड्डा परिवार को लेकर कांग्रेस और चौटाला फैमिली को लेकर इंडियन नेशनल लोक दल को घेरती रही। हरियाणा चुनाव में किसी नेता पुत्री को टिकट देने से परहेज कर दिया बीजेपी। इस बार जीत की संभावना, लोकप्रियता और जातिगत समीकरण इन 3 मानकों पर ही टिकट पाई। इस बार कुलदीप बिश्नोई के बेटे और आदमपुर से मौजूदा विधायक भव्य बिश्नोई, किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती को टिकट मिल सकता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 10 में से 5 सीटों पर हार मिली। अमूमन पार्टी किसी चुनाव में हारे चेहरे पर दूसरे चुनाव में दांव नहीं लगा, लेकिन इस बार हरियाणा चुनाव की कठिन पिच पर उतरने का तैयार बीजेपी लोकसभा चुनाव में हारे चेहरों पर भी दांव लगा सकती है। हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अशोक तंवर और अरविंद शर्मा जैसे दिग्गजों को भी हार का सामना करना पड़ा था। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया की अगुवाई में पहलवानों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। पहलवानों ने WFI के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। ब्रजभूषण बीजेपी के सांसद भी थे। पार्टी ने लोकसभा चुनाव में ब्रजभूषण की जगह उनके बेटे को टिकट दिया था। अब चर्चा है कि पहलवानों के आंदोलन की वजह से हरियाणा में नुकसान की संभावना को कम से कम करने के लिए पार्टी कई खिलाड़ियों को चुनाव मैदान में उतार सकती है। हरियाणा में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है। मौजूदा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर को निष्क्रिय करने की कवायद के तहत बीजेपी ने चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले सरकार का चेहरा बदल दिया था। अब पार्टी कई विधायकों के टिकट काट सकती है। बीजेपी सूत्रों की माने तो करीब 30% विधायकों के टिकट काटने की तैयारी है। चर्चा है कि पार्टी कई मौजूदा मंत्रियों के टिकट भी काट सकती है। इनमें प्रमुख नाम भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह का भी है। संदीप पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे। बीजेपी का फोकस गैर जाट जातियों की गोलबंदी पर है। ऐसा कांग्रेस के पक्ष में जाट मतदाताओं की संभावित एकजुटता की काट के लिए किया जा रहा है। बीजेपी ने जाट के खिलाफ 36 बिरादरियों को जोड़ने की रणनीति के तहत पंजाबी, गुर्जर, ओबीसी और यादव को अपनी तरफ करने के लिए कोशिशें तेज कर दी है। बीजेपी का फोकस दलित मतदाताओं पर भी है। पार्टी दलित स्वाभिमान सम्मान सम्मेलनों के जरिए दलित मतदाताओं को अपने पाले में गिराने की कोशिश में है। हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दोनों सुरक्षित सीटों पर मात मिली थी। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी? अपने विचार हमसे साझा जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सियासत नगरी लाता रहेगा ऐसी ही तमाम सियासत की बड़ी खबरें। तब तक के लिए